हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी सीजीएल मैथ्स 2025 के सेक्शनल मॉक्स पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं जो कि एक एसएससी एस्पिरेंट हूं, जो पिछले 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, और यहाँ मैं डेली मॉक्स अटेम्प्ट करता हूं 2025 मैथ्स के, और जिसमें अपन स्टार्टिंग में लास्ट मॉक को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मैं मॉक स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लास्ट मॉक को देखते हैं। तो लास्ट मॉक में अपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो इनको हम कैसे टैकल कर सकते थे या क्या मिस्टेक हुई थी वो चेक करते हैं। अच्छा, ये था एक तो क्वेश्चन। तो इसमें तो क्या था कि मेरे को क्या लगा था कि इसमें जो ये रूट एक्स प्लस वन है ना, ये मान लिया था मैंने, और इसके बटे में ये रूट एक्स था और इसके इक्वल में 4 था, और जो जो पूछा था ना उसको डायरेक्ट स्क्वायर करके 16 कर दिया था। तो ये क्वेश्चन में मेरे को ये रूट लगा था कि ये पूरे के ऊपर है, बल्कि ये ऐसा नहीं था। ये था रूट एक्स प्लस वन बटे रूट एक्स इक्वल्स टू 4। तो इसका स्क्वायर ही करना था वो, जैसे 4 का स्क्वायर करके 2 घटाना था, तो 16 माइनस 2 इसका 14 आंसर होता। तो ये मिस्टेक हुई थी मतलब क्वेश्चन को देखने में, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था एक। इसमें मतलब वैसे तो फॉर्मूला ही है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था ये। तो इसमें कैसे टैकल कर सकते थे देखते हैं इसको। 2 अर्धगोले दे रखे थे, उनकी त्रिज्याएं क्रम से ये दे रखी हैं, जिनको पिघलाकर नया अर्धगोले बनाया है, और उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले आर निकालेंगे तभी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2/3 पाई, 2 को एक साथ मिलाया है तो r1³ प्लस r2³ बराबर 2/3 पाई, ये बड़ा आर मान लेते हैं इसको। तो ये तो कट जाता है वैसे ही, तो डायरेक्ट अपन इसके क्यूब का कंपैरिजन करेंगे। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर r³। तो ये 2 का क्यूब तो हो गया 8, ये 4 का क्यूब हो गया 64, और ये r³। तो 64 और 8 72, r³ की वैल्यू है 72, है ना। तो अपने को अब इसमें r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका घनमूल, और इसका घनमूल अपने को पता है नहीं, यानी अगर अप्रोक्सीमेशन में भी निकालेंगे तो 4 पॉइंट आगे कुछ जाएगा, तो अपन फिक्स नहीं पता है, और फिक्स के लिए निकालना भी इसमें इजी नहीं है। तो अब इसको अपन कैसे टैकल कर सकते थे, जैसे पूछा गया है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r²। तो अपने को एक बार 4 के लिए देखेंगे, यानी 4 से ज्यादा है ना। तो अपन सिर्फ इसको 4 लेके चलेंगे, भाई 4 से थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा तो उस हिसाब से बाद में कैलकुलेट करेंगे। 3 गुणा 22/7 गुणा 4 का वर्ग हो गया 16, 22×66, और 66 को 16 से गुणा किए तो 16×85, 16×96, और 16×96 और 9 105/7। तो इसको भाग दिए तो 7 एक कम 7, और 3 5 7 पंजे 35, 0 और पॉइंट मतलब कुछ समथिंग आ रहा है, तो यानी 150 ऑलरेडी है, इसके आगे पॉइंट भी है, तो इससे तो ज्यादा ही होना है। ये कैसे वैल्यू आ रही है, सिर्फ 4 लेने पे, 4 लेने पे 150 आ रही है, और अपना जो आंसर आएगा ना आर की वैल्यू 4 से कुछ ज्यादा है, तो यानी ऑब्वियस बात है कि 150 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो 150 से ज्यादा अपना एक ही ऑप्शन था 163। अपन इसको ऐसे करके आगे बढ़ जाना था, पूरा कैलकुलेट ना करके। तो ये कैलकुलेशन की वजह से ऑप्शन ऐसे ही थे, तो उस हिसाब से अपन इसको ऑप्शन से टैकल कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब नेक्स्ट मॉक देते हैं। नेक्स्ट मॉक है 18 सितंबर शिफ्ट थर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने ये मॉक पहले से अटेम्प्ट कर रखा है तो अपना स्कोर जरूर से कमेंट करना है, आपका क्या स्कोर रहा इसमें, मॉक आपको इजी लगा या हार्ड लगा, बाकी मेरे को कैसा लगता है वो भी पता चल जाएगा। अभी अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आया 64, तो ये 80 माइनस 24 0 1, यानी ये है 49 का। तो इसमें से 49 गया तो इसमें से 49 का 50 गया तो 30, 31, 31 गुणे 1/4, तो 4 संते 28, तो यही हो जाएगा 7.75, 5776 और 4761, यानी 6400 तो 80 हो जा रहा है, और 7 7 49 हो जा रहा है, यानी 70 से 80 के बीच में
यानी 74 हो सकता है क्या? 74 और 76 दो पॉसिबल हैं इसके लिए। और इसके लिए देखेंगे तो 47 61 यानी 5 6 36 7 7 49, तो ये इसके लिए तो आएगा 69। इसका तो 69 हो गया। इसका देखते हैं कितना है। तो इसके लिए 74 × 74 करके ही देख लेते हैं यार क्या है। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 28 दूनी 56 और 1 57, 7 7 49, 49 और 5 54, तो ये 76 होगा फिर इसका। तो ये 76 हो गया। तो 76 - 69 6 1 7 × 1/2 3.5। ए का 40%, बी का 0.5, ए बी सी का रेशियो पूछा है। ए × 4/10 बराबर बी × 0.5 बराबर सी × 1/4। तो इनको अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई तो क्या करना है। तो ये 0.5 है यानी ये 1/2 है। इसको देखेंगे तो ये 2/5 है। तो इनको सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो ये ऊपर का 2 कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10। अच्छा, इससे में 2 कट जाएगा, 5। अच्छा, इसका तो कट जाएगा 5 4 और 8, 5 4 और 8 रेशियो हो गया। बराबर समता वाले 2 बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3, दूसरे में 3:2। फिर मिश्रण को मिलाया जाता है तो परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर ही हो जाएंगे। तो एक जोड़ी जूते का मूल्य 800, 2 क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। पहली छूट 10% थी। 800 गुणे पहली छूट 10%, दूसरी का पता नहीं, तो 100 - x/100 बराबर 612। ये एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गई। 8 नामे 72, तो इसको 72 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 7 49, 7 8 56, यानी लगभग 8 बार गया। तो 72, 2 1 3 अच्छा 9 से काट लेते हैं पहले इसको। तो 9 की 54, 9 × 72, और इसको 8 से काटे तो 8 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 34, 4 से कट जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 समता 28, इधर 2 बच गया तो ये 5 हो जाएगा। 17 5 85 यानी 15%। नेक्स्ट छूट। एक खुदरा उत्पाद को उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, 25 और 10 की 2 छूट दी, उसने 160 लाभ कमाया। 100 से 160 अंकित किया, फिर 160 पे 25 और 10 की छूट दी, यानी 4 1/4 यानी 3/4 किया, फिर 9/10 किया। 4 चौक 16, 40, 4 4 3 12, 12 नाम का 108। प्रॉफिट कितना हो रहा है 160, 160/8 × 100, 8 दूनी 16, 2000। x प्लस 2/x बराबर 7, x³। अच्छा जी, तो इसका क्यूब करना है तो 7 का ही क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब होगा 343 - 7 ये 21, और इसके गुणा में ये इसके जो गुणा में है वो 2 और आ जाएगा। 21 दूनी 42, तो इसमें से 42 गया तो 301, 6000, 9%। एक शैक्षिक कोर्स पर 9% की दर से ब्याज मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली और तीसरी छात्रवृत्तियां 18 और 20 22। मान लीजिए x का निवेश किया जाता है, 2 वर्ष बाद 5% बढ़ा है, बाद में देखेंगे। 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है एक हवाई जहाज, विपरीत दिशाओं में स्थित 2 नावों के अवनमन कोण। ये हवाई जहाज है, ये 2 विपरीत दिशाओं में नावें हैं, इनके अवनमन कोण दे रखा है 45 और 30, 45 और 30। 300 मीटर पे उड़ रहा है, दोनों नावों के बीच की दूरी ये 300 है, तो ये तो 300 हो जाएगी, ये 300 है तो ये 300 √3 हो जाएगी। 300 कॉमन 1 + √3।
एक प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है आधार स्तंभ के ऊपर स्थित है। जमीन पर एक बिंदु से प्रतिमा के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि उसी बिंदु से आधार स्तंभ के शीर्ष का यानी आधार स्तंभ, ये प्रतिमा है, ये आधार स्तंभ है, 45 डिग्री है। तो आधार स्तंभ की ऊंचाई क्या है? प्रतिमा की ऊंचाई 1.6 है। तो ये मान लिए, अच्छा 60 डिग्री है, तो ये 1.6 है, ये टोटल h है, ये h होगी, तो ये h बाई √3 है, तो ये h बाई √3 होगी, तो ये h बाई √3 होगी, तो h माइनस h बाई √3 की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो h कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बटे √3, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? √3 माइनस 1 बटे √3 की वैल्यू दे रखी है 1.6। निकालनी किसकी है? आधार स्तंभ की ऊंचाई h यानी एक, यही वैल्यू निकालनी है, तो इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 से ऊपर कटेगा तो 0.8 गुणे √3 गुणे √3 प्लस 1, तो इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस √3 0.8, 0.8 3 प्लस √3 आ रहा है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऐसा है, बाद में देख लेंगे, इसको थोड़ा टिक करते हो देते हैं क्योंकि प्लस में ही आएगी वैल्यू तो जो भी होगी। आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 7 और 14, प्रयुक्त धातु का लगभग आयतन। खोल की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं ये हैं, अच्छा जी, 2/3 पाई r क्यूब, 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 2/3 22/7, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 7 का क्यूब कॉमन आ गया, तो इधर बचा 2 का क्यूब, 8 8 में से गए तो 7, 7 से 7 कट गया, 3 से कटने वाला है नहीं, 44 गुणे 343/3, 1 1 1 3 चौक, इसको मान लेते हैं, तो इसको 44 से गुणा कर लेते हैं, 4 चौके 16, 4 1 5 और 4 6 5 4 6 6 और 5 11, 5 4 9 और 1 10, 4 1 5 5 50 16 50 16, इसके आसपास यही है उत्तर। अप्रोक्सीमेशन से होगा वो, वैसे तो करना वैसे भी आसान नहीं है। एक समषट्भुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भुजा 2 गुनी, क्षेत्रफल 4 गुना। एक बेलनाकार भंडार छोड़ो इसको, 7x रेखा का ढाल y बराबर mx यानी -7/4। किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोण का कुल योग, बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोणों का कुल योग क्या होता है? 360 डिग्री तो होता है बाह्य कोणों का। तो ABC में माध्यिकाएं AD BC F केंद्रक G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 है तो त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ये दे रखा है अपने को, इसका पूछा है GBC, तो ये 3 हिस्सा हो जाएगा ना इसका, 3 का भाग दिए 20। तो अच्छा जी, इसमें x की वैल्यू पूछा है अपने को, तो √5 + x 5 - x यानी प्लस x से गुणा कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 + x 5 - x प्लस 2 5 + x 5 - x का अंडर रूट, और नीचे 5 + x माइनस 5 - x हो जाएगा, तो -5, ये प्लस का x होगा, ये तो कट गया, नीचे तो आ गया 2x, 2x हो गया, इधर बराबर में 3 है, इधर ये से ये कट गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 +
2 और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, 2 से ये कट गया, इधर 5 आ गया, इधर 3x हो गया। तो 3x बराबर 5 प्लस, तो इधर -5 कर दें और फिर इसका स्क्वायर कर दें, तो इधर होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x ये है। तो इसमें 25 से तो 25 कट गया, इधर होगा तो 10x स्क्वायर माइनस 30x बराबर 0, और x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, इसमें x कॉमन ले लिए तो 10x माइनस 30 बराबर 0। तो अब रख के देखें वैल्यू, 3 रखिए, 10 या 30 माइनस 30 0 हो जाएगी, 3 पे हो जाएगी, 4 पे किसी पे भी नहीं होगी, 3 पे ही होगी ओनली। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 2:1 में सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो एक की तो 2x है, एक की x है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर केंद्रों के बीच की दूरी 10 स्क्वायर है माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये 10 का स्क्वायर 100 में से 64 गए तो 36, तो x की वैल्यू 6। तो पूछा क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, हाँ 6 ही होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, तो जीवा की लंबाई 10, 6 यानी 8, 8 दूनी 16। tan a प्लस कोट ए बराबर 4, tan a कोट ए 1, tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए। अच्छा जी, तो इसमें कैसे कर सकते हैं अपन, बाद में देखेंगे। साइन ए की वैल्यू दे रखा है, कोस ए की वैल्यू पूछा है, तो बटे में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, पर में आएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही ऑप्शन में है, छोड़ो इसको। 5 ऊपर कितना गुणा है, 5 गुणा, इसका 5 गुणा तो है जो है, उसके अलावा यानी ऊपर तो 5 क्यूब कॉमन ले लिए, लेकिन इसमें से 10 और कॉमन आएगा, तो 10 का क्यूब 1000, तो 5 का क्यूब 125 बटे 1000। इसमें देखें तो 0.5, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 3 अंक छोड़ के पॉइंट, सही है, इसमें 5 ही कॉमन आएगा, तो 5 का क्यूब 1 बटे 125, 1 बटे 125। ये हो गए हैं रेहवे क्वेश्चन को देखते हैं आप। 6 मिनट बच रही हैं, देखो शायद पेपर पूरा हो जाए तो। अच्छा जी, एक शैक्षिक कोर्स में 9% साधारण ब्याज मिलता है, वार्षिक 3 छात्रवृत्तियां वार्षिक ब्याज का उपयोग करके प्रदान करने के लिए पहली और तीसरी छात्रवृत्ति 18,000 और 22,000 है, दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य क्या है। इसमें समय नहीं दे रखा, 3 छात्रवृत्तियां हैं, पहली और तीसरी 18 और 22 है, दूसरी प्रति वर्ष, तो इसमें 9 छकी 54 और 3 0, 54,000 होते हैं वैसे तो, एक साल के लिए निकाले तो इसमें से 18 और 22 हो गए, 20, 10, 30 और 40,000 तो हो गए, 40 के अलावा तो कितने बचते हैं, 14,000 बचते हैं, शायद एक साल के लिए होगा। फिर इसमें x का निवेश किया जाता है और 2 वर्ष बाद 5% साधारण ब्याज पर इस पर y ब्याज मिलता है। x रुपए निवेश किए हैं, 2 वर्ष और 5 यानी 10% y है, ठीक है। यदि y को 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो यानी y का 10% z है, तो कौन सा कथन सत्य है, x गुणा 10/100 बराबर y, है ना, तो x बराबर 10y है और y बराबर 10z है, यही है। अब ये पूछा क्या है, यानी y बराबर x प्लस जेड, तो y बराबर x प्लस जेड, x की वैल्यू 10y प्लस जेड नहीं कह सकते, इसमें कौन सा संबंध बना सकते हैं अपन, x बटे वाई बराबर
10/x और y/z बराबर 10/1। यानी इसको 10 करना है तो ये 100 हो जाएगा, तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, ये 10 है तो x y z कितना होगा, z तो 1 है, ये 10 है तो ये 100 है। तो यानी ये प्लस वाला तो होगा नहीं, y² यानी 100 और x गुना z, ये तो हो रहा है सेटिस्फाई, ये भी नहीं होगा, x² y + z यही होगा सेटिस्फाई। 13वां समकोण वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों में से एक छोटा शंकु है, दूसरा खंड एक फ्रस्टम है। यदि खंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात, अच्छा ये 1 है ये 7 है तो 1 अनुपात टोटल 8 हो गया ना, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी 1:2 है। ऊंचाइयां यानी टोटल तो 1 है, टोटल 8 है, ये 1 है तो इसका क्यूब होगा ना आयतन, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 1:2। छोटा शंकु है, खंड, अच्छा ये पूरे का नहीं पूछा है, फ्रस्टम की तो एक ही होगी ना, दो में से घटा देंगे। बेलनाकार भंडार पात्र की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय क्रम में है। सबसे निचले भाग की 2 सेंटीमीटर शुरू होकर सबसे ऊपरी भाग की 10 सेंटीमीटर तक है। तो कुल खंडों को कवर करती है, 5 खंड हैं, 2 से 10, 2 4 6 8 और 10। पात्र का कुल आयतन, ये ऊंचाई है, अंकगणितीय क्रम में तो ऊंचाई को जोड़ दे, 4 2 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30, तो ऊंचाई हो गई r² 3 × 3 ये हो गई, और ये 3.14 ये हो गया, तो 3 × 9 9 × 27 × 314, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 8, 9 और 8 17, 2 और 1 3 1 4, 6 और 2 847.8। 22वां क्वेश्चन, tan a प्लस कोट a बराबर 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो tan² a प्लस कोट² a प्लस 2 tan a कोट a बराबर 16। tan a कोट a की वैल्यू 1 है, 16 में से 2 गए तो 14, tan² a प्लस कोट² a, tan² a प्लस कोट² a की वैल्यू कितनी है 14, लेकिन अपने को तो tan² a प्लस sec² a पूछा है ना, तो साइन बटे कोस और 1/cos यानी 1 + sin² बटे cos², इसकी वैल्यू पूछा है, 1 + sin² बटे cos²। तो इससे कैसे निकाल सकते हैं, इसको अपन 1/tan² कर दें, तो 1/1 + tan a यानी tan a प्लस 1/tan a बराबर 4 है। अच्छा जी, तो इसमें साइन कोस की वैल्यू निकाले तो कोस बटे साइन और साइन बटे कोस, तो sin² प्लस कोस 1/sin a कोस a बराबर 4, तो 1/4 हो जाएगा sin a कोस a, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। अब इसमें तुक्का भी लगाएंगे, क्या ही लगाएंगे, अब रहने दो, एक क्वेश्चन रह गया है, ये हो ही नहीं रहा है अपने से, इसको बाद में देखेंगे अब बाकी। अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा 1.6 मीटर था, √3 - 1 था, इसमें भी तुक्का ही है यार, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था अपने, तो क्या आ रहा था, √3 मल्टीप्लाई आ रहा था, कोई ना देखते हैं। जैसा भी एक क्वेश्चन अपन ने किए नहीं है, एक क्वेश्चन थोड़ा ये डाउटफुल है, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो कि कुछ भी रही हो, इसमें टिक लगा देते हैं अपन, तो कैसा क्या स्कोर रहता है चेक करते हैं। हाँ तो ठीक है, अपन ने 24 क्वेश्चन किए हैं, 24 अपने करेक्ट हैं, यानी वो उसमें शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसको देख लेंगे। बाकी एक क्वेश्चन अपन ने किया नहीं है, वो हुआ ही नहीं, बाकी टाइम तो था अपने पास, 1 से 1.5 मिनट बची हुई थी, बाकी उसका कॉन्सेप्ट ही मिसिंग था दिमाग से, वरना तो टाइम के अनुसार अपन इसको भी एडजस्ट कर लेते। ये देखो 9% ही करेक्ट आंसर दे रखे हैं इसका, बाकी तो अपने सारे करेक्ट हैं 24 किए उनमें से, यानी इनमें से कोई सा, अच्छा ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो कम परसेंट देख के पता चल जाता है,
अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ तो इसमें टाइम भी दिया है पढ़ने उतना ही। ये देखो ये भी 38% है, अपन ने इसको 1:58 नहीं 2 मिनट दिया है पूरा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको टाइम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है टाइम देने पे भाई। ऐसा नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन को अपने को 30 सेकंड में उड़ाना है। तो ठीक है। बाकी मेरे पास जैसे कि कमेंट आते हैं, हमें से मोस्टली कमेंट आते हैं कि भैया आपने मैथ कहाँ से किया, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मैं कैसे करूँ। तो उनके लिए भाई सिंपल सिंपल सजेशन है, किसी से भी किसी भी टीचर से, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उसके साथ एक बार पूरा अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रैक्टिस में मॉक्स टाइम के अकॉर्डिंग करनी है, यानी जितने मॉक्स लगाओगे ना उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। या मॉक्स में ऐसा है कि मॉक्स लगाए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट किए, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिसिंग था वो लिखे अपन, और बस वो काम करते जाओ, बार बार रिवाइज करते जाओ और अगले से अगले मॉक देते जाओ, ऑटोमेटिक आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। इन सब में टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन है यही प्रोसेस। इसके अलावा आपको कोई और प्रोसेस कहीं से कुछ नहीं मिलेगी। ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं जिसमें आपको कुछ भी बिना किए कुछ हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, सिलेबस भी पूरा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको मॉक्स भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक मॉक लगा लिए या पिछले 5 दिन से 5 मॉक लगा दिए, ये लो मेरा तो स्कोर इम्प्रूव। 5 मॉक से नहीं होगा भाई, डेली लगाओ मॉक्स, जितना हो सके उतने मॉक्स लगाओ। यानी ज़्यादा भी नहीं तो आप कम से कम 3-4 महीने ये करके देखो सलंग, ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है आपका सिलेबस पूरा होने के 3 महीने तक आप प्रैक्टिस करो और 3 महीने तक कंटिन्यू मॉक्स लगाओ। उसके बाद में अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है फिर मेरे को आके बताना। तो टाइम लगता है, बाकी प्रोसेस वही है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसमें हम अपने जो 2025 के पूरे मॉक्स की सीरीज चला रखे हैं, तो मैं इसमें पूरे 2025 में आए हुए सारे मॉक्स सोल्व करवाऊंगा एग्जाम अप्रोच के साथ में। अपन यहाँ कोई समझाने नहीं बैठते हैं, ना मैं कोई क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ अपना पेन लेता हूँ, कॉफ़ी लेता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ और डायरेक्ट मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसा सोच के कि हाँ मेरे को नहीं पता है आप क्या देख रहे हो, मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं जितना रियल एग्जाम में लिखता हूँ, हाँ भाई मैंने लगभग इतना ही लिखूंगा, मैं इतने से मेरे को समझ में आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप देख रहे हो इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा बिल्कुल। मैं एग्जैक्ट वही कर रहा हूँ जो मैं एग्जाम में करता हूँ। अगर इससे मदद मिलती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।